अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलहमीद एसोसिएट्स की तरफ से बिशारत हमीद। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो बहुत अहम है। उसमें आपकी पानी की वायरिंग, आपकी गैस की वायरिंग, इसके साथ साथ सीवरेज और एसी की जो फिटिंग है उसके लिए जो पाइप गुजारे जाते हैं उसके हवाले से बात करेंगे। उसके अलावा जो बहुत अहम चीज़ है वो एसी की ड्रेन, वो किस तरह डाली जाए। वरना आमतौर पे आपने देखा होगा कि लोगों ने एसी के नीचे वो बाल्टियाँ या कोई कैन वगैरह रखे होते हैं, वो पानी भरने के बाद फिर उसे बाहर जाके खाली करते हैं। तो उसका एक मुस्तकिल हल वो क्या होना चाहिए, हम इसको डिस्कस करेंगे। प्लम्बिंग एक ऐसा काम है कि आपके पूरे बिल्डिंग की जो ये कह लें कि आप खूबसूरती और मजबूती, इस काम में अगर कोई मसला आ जाए तो उसकी वजह से डिस्टर्ब हो सकती है। बहुत सारे घरों में आपने देखा होगा कि बाहर दीवारें जो हैं वो उनके बाहर वो जिस तरह एक मैप नक्शा बना होता है किसी मुल्क का, तो इस तरह वो पानी की जो नमी है वो फैली होती है। बुनियादी तौर पे उसकी वजह यही होती है कि आपकी कोई सीवरेज लाइन या आपकी कोई पानी वाली लाइन किसी जगह से वो लीक कर रही होती है। तो इसका हल क्या है? आमतौर पर जो ठेकेदार हजरात हैं, जो लेबर पे काम करते हैं, जिनके साथ हम अक्सर जो दोस्त हैं वो बिजली और सेंट्री इंक्लूडिंग वो तय करते हैं, तो वो ठेकेदार जो सस्ता प्लम्बर होता है उससे हायर करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी अर्निंग ज़्यादा करनी होती है, अपने पैसे ज़्यादा कमाने होते हैं। और तो सस्ते वाला है, उसने सिर्फ वो खाना पूरी करनी है, नग पूरे करने हैं, और आपका काम बाद में कोई मसला आए, कोई परेशानी बने, उसको इससे कोई गर्ज नहीं होती। प्लम्बिंग के हवाले से सबसे पहले जो देखने वाली बात यह है कि जो प्लम्बर जो भी आए, आप उसका पहले कोई किया हुआ काम देखें। जिस घर में वो काम पहले कर चुका है, आप उसके रहायशी जो हैं उनसे बात करें और उनके सारे वो चेक करें, ताकि आपको एक तसल्ली हो कि इस बंदे का काम जो है वो तसल्ली बख्श है, उसमें कोई प्रॉब्लम बाद में नहीं आती। प्लम्बिंग में ये होता है कि हम आमतौर पे PPRC पाइप इस्तेमाल करते हैं। 25 mm और 32 mm साइज़ का वो पाइप मिलता है नॉर्मली जो यूज़ होता है घरों में। उसमें दो किस्म के आते हैं, एक PN16 कहते हैं, एक PN20 होता है। PN16 जो होता है उसकी जो पाइप की जो थिकनेस है, मोटाई जो है पाइप की, वो थोड़ी कम होती है, तो उसकी जो ये कह लें आपके उसकी स्ट्रेंथ निस्बतन कमज़ोर होती है एज़ कम्पेयर टू PN20। PN20 की जो थिकनेस है वो ज़्यादा होती है, और PN20 ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आपने अंडरग्राउंड वायरिंग करवानी है, तो ये बार बार आप ज़ाहिर है कोई उसमें मसला है तो इसको रिपेयर करना या इसको रिप्लेस करना इतना आसान नहीं होगा। कि PPRC पाइप जो है ये आमतौर पे सब्ज़ कलर का भी अब मिलता है मार्केट से, नीले कलर का भी मिलता है। आप किसी भी अच्छे ब्रांड का वो पाइप ले सकते हैं। इस पाइप लाइन का जॉइंट जो है वो हीटर के साथ लगाया जाता है, दोनों तरफ से पाइप को गर्म करके इसको आपस में जोड़ दिया जाता है। अच्छा, ये सारे जो काम है ये प्लस्तर से पहले आपको करना पड़ेंगे। उसमें आपने अगर AC फिट करवाना है किसी रूम में, किसी ड्राइंग रूम में या TV लॉन्ज वगैरह में, उसके लिए आपको AC का पाइप, जो स्प्लिट AC का पाइप होता है, जो कॉपर के पाइप होते हैं दो, वो गुजारने के लिए एक हम प्लास्टिक का पाइप, जो PVC पाइप जिसको कहते हैं, वो 3 इंच साइज़ का, वो उस जगह से गुजार देते हैं। जिस एरिया में आपका आउटर आना है उस तरफ वो पाइप गुजार दिया जाता है, ताकि बाद में आप उस 3 इंच के पाइप में से वो कॉपर के पाइप गुजार सकें। उसके साथ साथ ये AC के जो बुखारात बनते हैं, जो पानी की शक्ल में हमें नज़र आते हैं बाद में, वो ड्रेन आउट करने के लिए नीचे कोई बाल्टी, कोई टब या इस तरह की कोई चीज़ रखनी पड़ती है, या कोई कैन वगैरह, फिर बाद में वो रोज़ाना कई दफ़ा खाली करना पड़ता है, और ये एक अच्छी खासी सरदर्दी है। इसका जो एक मुस्तकिल हल ये होता है कि हम उसमें दीवार में जिस तरह वो ग्राइंडर के साथ दूसरी पाइपिंग की जाती है कट लगा के, उसी तरीके से इसका ड्रेन जो पाइप है ना वो भी P ट्रैप पर गुजार दिया जाता है। जो करीबी P ट्रैप है आपका, वो किसी वॉशरूम का है या किचन का है, उसमें उसको डाल दिया जाता है। अच्छा, इसमें एक बहुत बड़ा मसला जो हमें ख़ुद फेस करना पड़ा, शुरू में हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स में ये मसला आया, होता ये था कि पहले हम लोग ये जो बिजली वाला पाइप है ना वो इस्तेमाल करते थे। अब इलेक्ट्रिशियन ने P ट्रैप को कट लगाया, U शेप का कट लगा के उसमें वो पाइप इस तरह रख दिया, और रखने के बाद उसने समझा कि ये मेरा काम ख़त्म हो गया। अब मिस्त्री आएगा जो इसके ऊपर जाली फिट करेगा P ट्रैप के ऊपर, वो ख़ुद इसकी फिलिंग कर देगा। अब मिस्त्री साहब आए, मिस्त्री साहब ने कहा जी ये तो मेरा काम ही नहीं है, ये तो इलेक्ट्रिशियन का काम है, तो वही करेगा इसको। उसने वैसे जाली फिट कर दी, घर वाले शिफ्ट हो गए, पानी उन्होंने चलाना शुरू कर दिया। अब होता ये है कि जब पानी जाली के ऊपर आता है आपके वाशरूम का,
तो वो जाली के किनारों के साथ साथ वो पी ट्रैप के अंदर गिरता है। अब जिस तरफ वो पाइप गुजर रहा था, यू शेप में कट लगा हुआ था पी ट्रैप के अंदर, वहाँ से क्योंकि सुराख बंद नहीं हुआ था तो पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा उसमें जाना शुरू हो गया। अब जो ऊपर वाले फ्लोर हैं उनका पानी जब वो पी ट्रैप से बाहर निकला तो वो छत में भी उसका असर आया, दीवारों में भी उसका असर आया। हमें खुद बड़ी परेशानी हुई कि ये आखिर मसला क्या है। जब हमने इसको फाइंड आउट किया तो इसका जो रिज़ल्ट ये निकला कि ये जो इलेक्ट्रिशियन की कोताही की वजह से ये सारा जो लीकेज का मसला हुआ, बाद में पेंट भी ख़राब हुआ, वो हमें फिर रिपेयर करना पड़ा, वो सारा हमने पहले किया। अच्छा, इसके साथ साथ एक और मसला भी आया कि जो बिजली वाला पाइप है वो इतना ज़्यादा वो कह लें कि मजबूत नहीं होता और उसमें लीकेज के इम्कानात बहरहाल रहते हैं। तो एक दो घरों में ऐसा भी हुआ कि बिजली वाला पाइप जो है वो किसी जॉइंट से लीक हो गया और दीवार में नमी आनी शुरू हो गई। फिर उसका हमने ये हल निकाला कि उसके अंदर से हमने एक बारीक पाइप प्लास्टिक का गुजार दिया अलग से और डायरेक्ट उसको एसी के साथ कनेक्ट कर दिया ताकि वो बिजली वाला पाइप जो है वो बाईपास हो जाए। लेकिन उसका फिर मुश्किल हल क्या होना चाहिए? हमने इसका जो हल निकाला, जो हम आजकल इसको कर रहे हैं, वो ये है कि हम 25 mm का जो PPRC पाइप है, जो एक फुल प्रेशर पाइप है, उस पाइप के साथ हम प्लम्बर से ये सारी ड्रेन जो है वो डलवाते हैं। क्योंकि पी ट्रैप भी प्लम्बर की डोमेन में आता है तो प्लम्बर पी ट्रैप तक उसको डाल के और उसकी सारी फिलिंग कर देता है साथ ही, ताकि बाद में वो लीकेज का इशू ना आए। अगर तो ये लीकेज आपके अपर फ्लोर में है तो वो तो आपको सामने नज़र आ जाएगी, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ऐसी लीकेज आपके ग्राउंड फ्लोर में आ गई तो वो सारा पानी नीचे जाता रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी ड्रेन जो है वो लीक हो चुकी है या आपकी सीवरेज वो लीक हो चुकी है। एक और जो इसमें मसला आता है वो एसी की ड्रेन के हवाले से ही कि जो प्लम्बर है उसको ये पता होना चाहिए कि एसी की ड्रेन जो है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन है वो किस लेवल पे आती है। जो अनाड़ी प्लम्बर होते हैं वो सिर्फ पाइप गुजार देते हैं, उसके बाद जब आप एसी फिट करते हैं आप देखते हैं कि वो जी 4 इंच पाइप जो है वो तो नीचे आ रहा है। अब क्या करें? अब उस दीवार में फिर दोबारा कट लगाएं और दोबारा उसको कुछ पाइप का जोड़ लगाएं या कुछ इस तरीके से करें, या फिर आप जो एसी का पाइप है वो आपको बाहर आपको नज़र आ रहा होगा कि उस पाइप के अंदर आपने वो डाला हुआ है। तो इसलिए ये थोड़ा सा जिस बंदे से ये काम करवाएं उसको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि एसी का जो नॉर्मल एक वो जो उसकी चौड़ाई होती है इंडोर यूनिट की वो कितनी है और इसका जो पाइप का लेवल है वो जो आपके कॉपर वाले पाइप हैं एसी के उनसे कितना उसको नीचे रखना चाहिए। एक काम आप और करें कि जब आपको ये ड्रेन वगैरह मुकम्मल हो जाए पी ट्रैप तक तो इसमें प्लम्बर से ये कहें कि इसमें पानी डाल के वो चेक करे कि क्या पानी वाकई पी ट्रैप तक पहुँच रहा है, कहीं रास्ते में तो पानी लीक नहीं हो रहा, कहीं ऐसा ना हो कि वो कहीं जोड़ ना लगा हो, कोई गलती से रह गया हो और पानी सारा जो है वो उसी जोड़ से आपके फर्श में जाता रहे। अच्छा, जो आप एसी के लिए पाइप गुजारें 3 इंच का PVC पाइप, आमतौर पर वो बाद में खुले रहते हैं, फौरी तौर पर बंदा एसी फिट नहीं भी करवाता, बाद में को प्लान होता है तो उसको किसी कपड़े वगैरह से आपका उसको बाहर की तरफ से उसका मुंह बंद कर दें, उसके ऊपर कोई चीज़ लपेट के कुछ लिफाफा वगैरह लपेट के बंद कर दें ताकि छिपकलियाँ या कुछ कीड़े मकोड़े जो हैं वो आपके घर में वहाँ से दाखिल ना हो। इसके बाद अगर आप कंसील्ड शावर लगवाना चाहते हैं या आपका जो वॉल माउंटेड कमोड है, उसकी जो फ्लश टंकी है वो भी कंसील्ड है, तो ये सारे काम आपको प्लस्तर से पहले करवाना पड़ेंगे। शावर की बॉडी अलग से मिलती है, वो आप इसी प्लम्बिंग वर्क के दौरान ले आएँ। कंसील्ड शावर वो होता है जो जिसकी सारी पाइपिंग जो है वो दीवार के अंदर होती है और वो सिर्फ आपको उसका हैंडल बाहर नज़र आ रहा होता है, एक प्लेट उसकी नज़र आ रही होती है। और इसी तरह जो शावर की प्लेट होती है वो आपको छत में से निकली नज़र आ रही होती है, वो आपको उसकी सारी पाइपिंग जो है ना सारी उसकी वो अंडर कवर होती है। तो अगर आप वो लगवाना चाहते हैं तो उसकी शावर की बॉडी पहले आप ले आएँ और प्लम्बिंग के दौरान ही उसकी फ़िटिंग करनी लाजमी होगी क्योंकि प्लस्तर में फिर बाद में ये चीज़ें उसमें कवर की जाती हैं। इसी तरह अगर आपका जो कमोड है वो आपने वॉल माउंटेड लगवाना है, जो दीवार में लगे होते हैं कमोड, उनकी जो फ्लश टंकी होती है वो भी कंसील्ड लगती है। कंसील्ड से मुराद कि वो अंडर कवर होती है, वो आपको नज़र नहीं आती, तो दीवार में उसकी वो जगह बनानी पड़ती है और उसके अंदर फिट करके उसको प्लस्तर में ही कवर किया जाता है। तो ये चीज़ें फिर आपको ग्रे वर्क के दौरान ही ख़रीदनी पड़ेंगी। प्लम्बिंग की जो पूरी आपकी पाइपलाइन जब मुकम्मल हो जाए, उसकी सारी फिटिंग मुकम्मल हो जाए तो उसको आप प्रेशर टेस्ट लाजमी करवाएं। ये प्लम्बिंग का टॉपिक क्योंकि बहुत अहम है और थोड़ा लेंथी है तो इसको हम इंशाल्लाह अगले एपिसोड में मुकम्मल करेंगे। उसमें गैस वगैरह की जो लाइन है और उसमें क्या कुछ होना चाहिए, क्या क्या एहतियात होने चाहिए, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में उसके बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।